Hello, welcome you all to Lawsico. So in this week we are going to discuss about two important topics. Our first topic is new registration bill, and second topic is regarding the Trump administration and the Harvard University. So पहले जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम बात करते हैं तो क्यों ये न्यूज़ में है. So as we all know कि we have a registration act, ठीक है, जो कि 117 ईयर ओल्ड है. तो इस ओल्ड डेटेड लॉ को ही यहाँ पर मेजर चेंजेस लाने के लिए गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025. पब्लिक ओपिनियन के लिए ये ओपन था. अब इस पर्टिकुलर बिल का एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन जो है वो प्रमोट करें, ट्रांसपेरेंसी आए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, और साथ ही साथ सारे रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल मोड पे आ जाए. अब यहाँ पे ये जो नया बिल है, रजिस्ट्रेशन बिल ऑफ 2025, इसका मेन पर्पस है टू मॉडर्नाइज द लैंड रजिस्ट्रेशन विथ सिटीजन सेंट्रिक and digital first approach. So two things are important. First, to modernize the registration process. For what? For citizen centric, for making it citizen friendly. And second thing is to introducing digitalization in this particular registration process. Now what are the features? So the first feature is that, as we already discussed, digitalization. So अब जो लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है अब वो डिजिटल और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हो पाएंगे. अगर अभी हम देखें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये बात एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बात करता है केवल ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन का. यस, सर्टेन स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड, उसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करा है. लेकिन एज वी ऑल नो दिस इज अ सेंट्रल एक्ट, तो इस सेंट्रल एक्ट में ही प्रोविजन होंगे फॉर डिजिटल मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब ये कैसे होगा? ये होगा आधार थ्रू, ठीक है. बट वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आपके पास में आधार नहीं है, इट डजेंट मीन कि आपका लैंड रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. स्पेसिफिकली सेक्शन 29 में ये बताया हुआ है, ठीक है. उसके साथ साथ एक्सपांडेड द स्कोप. सेक्शन 12 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेक्शन 12 में इसको लेकर मेंशन है. इट ऑल्सो इंक्लूड एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल एग्रीमेंट, पीओएस जो हमारा पावर ऑफ अटॉर्नीज है, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड है, कंपनी के मर्जर डीमर्जर के डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव लिस्ट हमें सेक्शन 12 में देखने को मिलती है. उसके अलावा ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की भी बात करिए, जो चीजें सेक्शन 12 में कवर्ड नहीं है, ठीक है, उनके लिए सेक्शन 13 भी यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की बात करता है. सो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 13 दैट सेक्शन 12 डज नॉट कवर. बट एक फ्लॉ इसका ये है कि इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे जो कि इस कैटेगरी सेक्शन 13 के कैटेगरी में फॉल करते हैं. उसके अलावा न्यू डेजिग्नेशंस भी आएंगे. जैसे आज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तो ये आईजीआर के थ्रू होता है. आईजीआर क्या होता है? इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन जनरल, ठीक है. सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उनके अलावा भी यहाँ पर असिस्टेंट और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है. अब ये इनको कैसे अपॉइंट करेंगे, इनके क्या फंक्शंस, क्या पावर्स रहेंगे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास में इसका पावर दिया हुआ है अंडर दिस न्यू बिल. इसके साथ साथ कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन जो है वो रिफ्यूज या कैंसिल भी हो सकता है अगर वहां पर डिले या फॉल्स इंफॉर्मेशन या कोई लीगल वायलेशन हो. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 58 एंड 64 ऑफ दिस ड्राफ्ट बिल, ठीक है. और इसके अगेंस्ट अगर आपको रिफ्यूजल या कैंसिलेशन होता है रजिस्ट्रेशन का तो उसके अगेंस्ट आप अपील भी कर सकते हैं, जिसके लिए टाइम लिमिट 30 डेज दिया हुआ है. लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिली है कि जो पेनाल्टी है इन केस यू वायलेट द प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगर आप प्रोविजन वायलेट करते हो तो आपका 7 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट है. लेकिन इन न्यू ड्राफ्ट बिल इट वाज सेट कि ये 3 ईयर प्लस फाइन होगा, ठीक है. तो पेनाल्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिड्यूस की गई है. अब ये रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 जो 117 ईयर ओल्ड एक्ट है, इसमें रिफॉर्म की क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये जब लॉ इंट्रोड्यूस हुआ एट दैट टाइम वी हैड ब्रिटिश राज, ठीक है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रिटिश रूल के अंडर ये आया था एंड दैट एक्चुअली रिलाइड ऑन द हेविली ऑन द फिजिकल प्रेजेंस एंड द मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन. तो इसे ही रिड्यूस करने की बात करिए, दैट एक्चुअली रिजल्ट इन द कम्बरसम प्रोसेस. तो ये कम्बरसम प्रोसेस को और ईज करने के लिए, सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए यहाँ पर इस एक्ट में इस एक्ट को रिप्लेस करके नए एक्ट को लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है. अभी का ये प्रोसेस है कि आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है, फिजिकली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. उसके साथ साथ डिजिटल प्रोग्रेस जो है वो हमें कुछ स्टेट्स में देखने को मिली है. कुछ स्टेट्स ने
अपनी स्टेट अमेंडमेंट करके यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करिए, लेकिन ये हर स्टेट में एक डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलता है। तो इन सबको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भी इस न्यू बिल में प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें राइजिंग डॉक्यूमेंट रेलेवेंस, तो रजिस्ट्रेशन नाउ इट बिकेम क्रिटिकल इन पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिक्वायरिंग स्केलेबल एंड टेक ड्रिवन सिस्टम। तो आज अगर हम देखते हैं कि घर खरीदना है तो यू कांट इमेजिन विदाउट टेकिंग लोन, ठीक है, बिना लोन के आप घर खरीदना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप व्हेन यू अप्रोच एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर यही डिजिटल हो गए तो कहीं ना कहीं प्रोसेस एक स्मूथ और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाती है। सो देयरफॉर देयर वाज नीड इन द अमेंडमेंट ऑफ दिस 1908 एक्ट। Now registration bill 2025 aims to align the registration with the digital governance। जैसे हमारी कंट्री में हम पिछले कुछ सालों से लास्ट वन डिकेड में वी सॉ द डिजिटलाइजेशन इन आवर कंट्री, डिजिटल गवर्नेंस इन आवर कंट्री, ठीक है। तो उसी लाइन पे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी, लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी हमें यहाँ पर न्यू चेंजेस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसके इस ड्राफ्ट बिल में बहुत सारी अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है। कंसर्न इज फर्स्ट इज रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी रिस्क। तो यहाँ पर आप सारा डेटा ऑनलाइन रखोगे, ठीक है, डिजिटल रखोगे, लेकिन व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी, क्योंकि सारी एक सिग्नेचर जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होगा। तो ये डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास में क्या सेफगार्ड है, क्योंकि हमारी कंट्री में वी कैन सी कि बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, दिस विल बी डेलीगेटेड टू CSC। नाउ व्हाट इज CSC? कॉमन सर्विस सेंटर्स, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे मैरिज, बर्थ, या फॉर एग्जांपल जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट के कुछ CSCs होते हैं, वहां पर ही अब बात कर रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन भी वहीं पर होगा। नाउ कॉमन सर्विस सेंटर, दिस CSCs may be assigned key legal task, example title transfer and stamp duty valuation, but it raises concern about the procedural lapse and legal accuracy। क्योंकि इन CSC में जो एक शॉप के फॉर्म में ही ये चलता है, तो यहाँ पे कितने एडुकेटेड और कितने इक्विप्ड लोग होंगे, ठीक है, जो कि प्रोसीजर एस्पेक्ट को फॉलो करेंगे, ये भी एक देखने वाली और कंसर्निंग थिंग भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन बिल ऑफ 2025। इस ड्राफ्ट को गवर्नमेंट ने पब्लिक ओपिनियन के लिए यहाँ पर सामने रखा था। अब इस ओपिनियन को लेकर गवर्नमेंट हो सकता है कुछ चेंजेस करने के बाद में इसको पार्लियामेंट में टेबल करे। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज ट्रम्प वर्सेस हार्वर्ड। ठीक है, वी ऑल नो कि वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ पर ट्रम्प गवर्नमेंट ने कुछ हार्श डिसीजन लिए। तो यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेवर में, ठीक है, जस्ट एलिसन बोरज ने यहाँ पर रूलिंग दी है। अब यहाँ पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का बोलना ये था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रही है जो कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। इसको लेकर फॉरेन स्टूडेंट के एडमिशन और साथ ही साथ गवर्नमेंट फंडिंग को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कट करने की बात करी थी। तो इन्हीं के अगेंस्ट दो लॉ सूट फाइल करे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कुछ इंटरिम रिलीफ यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिली है, तो देखेंगे क्या ये लॉ सूट थे और ट्रम्प गवर्नमेंट ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने फंड की कटिंग और साथ ही साथ फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन पे भी यहाँ पर एक टाइप का बैन लगाने की बात करी थी। ठीक है, यहाँ पे अभी टेम्परेरी बैन लगा हुआ है, टेम्परेरी एक्शन लिया हुआ है, जो कि परमानेंट हो सकता है, लेकिन उसके पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अप्रोच द कोर्ट। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस हार्वर्ड, सो एंटी सेमिटिज्म एंड द फेडरल फंडिंग। सो यहाँ पर एक टास्क फोर्स अनाउंस की गई ऑन Feb 3, 2025। ठीक है, दिस पर्टिकुलर टास्क फोर्स फॉर्म्ड to investigate the anti-Semitism. Now, what is anti-Semitism? Anti-Semitism is the hatred against the Jewish people. ओके, सो इस एंटी सेमिटिज्म को 10 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए टास्क फोर्स ट्रम्प गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी। इनका बोलना ये था कि जू लोगों के अगेंस्ट, ज्यूइश जो पीपल है, यहूदी जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हो रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूएस, स्पेशली इन द यूनिवर्सिटीज। तो 10 यूनिवर्सिटीज में इस टास्क फोर्स को डिप्लॉय करा। ठीक है, अब ये कब का इंसिडेंट है? व्हेन गाजा वॉर प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन
whole over the world, especially in US. Now framed as a move to root out, so यहाँ पर ये टास्क फोर्स का इन्वेस्टिगेशन के पीछे रीजन ये बताया कि एंटी सेमिटिज्म हरासमेंट जो हो रहे कैंपसेस में, इसको रूट आउट, इसको खत्म करने के लिए ये टास्क फोर्स को बनाया गया है. नाउ फेडरल फंडिंग स्क्रूटनी, मार्च 2025 में टास्क फोर्स एग्जामाइंड द फंडिंग ऑल्सो. सो इन्होंने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे $256 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स है. उसके अलावा मल्टी ईयर कमिटमेंट भी है फेडरल गवर्नमेंट का, दैट वाज $8.7 बिलियन पर ईयर मल्टी ईयर्स में. सो यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, जो फेडरल गवर्नमेंट है यूएस की, वो फंड कर रही थी. जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वैसे यूएस में इज फेडरल गवर्नमेंट, वी कॉल इट फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ इट वाज एलिग्ड दैट कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फेल्ड टू कर्ब द एंटी सेमिटिक इंसिडेंट्स. नाउ गवर्नमेंट रिफॉर्म डिमांड्स, अप्रैल 3 और 11 को यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिमांड करा कि DEI, व्हाट इज DEI, दैट इज डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस. ठीक है. ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्री से, अलग अलग एज से, अलग अलग रिलीजन से लोग होने चाहिए कैंपस पे. ठीक है. इसको एंड करने का, बिकॉज ये पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा दे रही थी. ठीक है. जूइश हेट्रेड को बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि जो डाइवर्स लोग आ रहे थे वो कहीं ना कहीं इन जूइश स्टूडेंट्स को या लोगों को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ रिपोर्ट एंटी सेमिटिक डिसिप्लिनरी एक्शन सिंस अक्टूबर 7, 2023. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला कि लिस्ट स्टूडेंट्स दैट इज हॉस्टाइल टू अमेरिकन वैल्यूज, ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट दो जो कि अमेरिकन वैल्यूज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. अब हार्वर्ड का रिस्पॉन्स जो है अप्रैल 14 को आता है. सो प्रेसिडेंट एलन गार्बर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. एंड साइटेड इट इज द वायलेशन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड द स्टैट्यूटरी राइट्स. तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अगेंस्ट जाता है, और बहुत सारे लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स जो है उसके अगेंस्ट भी ये ट्रम्प गवर्नमेंट का ऑर्डर जाता है. इसलिए ही रिजेक्टेड द डिमांड टू गिव द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट who is hostile to American value. Now, what federal action was taken on the next day, that is April 16. So, Department of Homeland Security, that is called DHS, they froze 2.2 million grants to हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. एंड साथ ही साथ जो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, दैट इज $60 मिलियन के फेडरल कॉन्ट्रैक्ट को भी यहाँ पर फ्रोज कर दिया गया. अब यहाँ पे दिस ट्रिगर टू DHS नोटिस डिमांडेड डेटा ऑन द फॉरेन स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन एलिग्ड illegal and the violent protest post October 7, 2023. Now this threatened the revocation of SEVP. What is this SEVP? That is Student and Exchange Visitor Program Certification, essential for enrolling F1, M1, G1 वीजा स्टूडेंट्स. ठीक है. अब इसको भी रिवोक करने की बात करी. अब हार्वर्ड का इस पे रिस्पॉन्स आता है, दे सबमिटेड द स्टूडेंट्स डिटेल, जो इनिशियली उन्होंने मना करा था. दे आइडेंटिफाइड द 3 F1 वीजा स्टूडेंट विद द डिसिप्लिनरी एक्शन एंड एक्सप्रेस विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट. नाउ व्हाट DHS एक्शन वाज टेकन ऑन May 22. तो कंप्लीट टाइमलाइन चल रही है. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम का सर्टिफिकेट वाज रिवोक्ड बाय द सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, एंड अप्रॉक्स 7,000 स्टूडेंट including the recent grads was at the risk of losing the legal status of their presence in US. Now हार्वर्ड ने इसको देखते ही लॉसूट फाइल करा. सो दे चैलेंज द एक्शन अंडर टाइटल 8 सेक्शन 1182F of the Immigration Act, and they said कि this particular action violates first and the fifth amendment of the US Constitution. Now Judge Borage, who was the judge in this particular case, so Judge Borage orders, he issued the multiple restraining order on June 4 and 24. ठीक है. And final ruling was given in June 20. Final ruling was given on June 20. He barred the government from removing Harvard from the international student program. So student for using funding at a leverage to control the academic decision. So they alleged that Harvard University said that कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडिंग कट करके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है, एकेडमिक डिसीजन जो है, उसको ट्रम्प गवर्नमेंट अफेक्ट करना चाहता है. सो फंडिंग फ्रीजिंग डिटेल जो है वो यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दी. So between April 14 to May 6, 7 stop work order was issued by the एडमिनिस्ट्रेशन. उसके साथ में 950 प्लस कॉन्ट्रैक्ट टोटलिंग ऑफ 2.4 बिलियन अफेक्टेड. ठीक है. इट इज एज पर द न्यूयॉर्क
times, and government begins the formal termination of the federal funding also. Now this trigger to 120 days countdown before cuts became the permanent. अगर 120 days में अगर यहाँ पे ट्रम्प गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस नहीं लिया, so this cut will become the permanent. Now Howard move. So on June 2nd, they filed motion for the summary judgment by early September, citing the urgency. Otherwise, it became this order became the permanent, and warned the irreversible loss once a grant closeout occurs. Now, what is the next step? So the next step is that कि this oral argument जो है इसको लेकर that will be there on July 21st. Okay, so this were the whole incident that we had regarding the Trump versus Harvard University. Let's see इसमें जो भी update आता है we'll going to update you. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Logic.